हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशीष सर अपने यूट्यूब चैनल आशीष मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज कक्षा 9 के चैप्टर 1 संख्या पद्धति को शुरू करते हैं। पाठ 9 में आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। वहीं से आज शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको जानना है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं, जो संख्याएं गिनने के काम आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं हम गिनने के काम में लाते हैं, जैसे किसी भी चीज़ की जब हम गणना करते हैं तो जिन संख्याओं से हम गणना करते हैं वही संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही आदि अनंत तक ये चलती जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डैश 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 इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं। और सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो हमारी 1 होती है, और जो बड़ी होती है वो अज्ञात होती है। बड़ी प्राकृतिक संख्या, अगर प्राकृतिक संख्याओं में बड़ी प्राकृतिक संख्या ढूंढें तो वो अनंत तक जाती हैं, इसलिए वो अज्ञात होती है। लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ में शून्य लगा देते हैं तब वो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ जीरो का फर्क होता है। पूर्ण संख्याओं में जीरो होता है और प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता है, जान सकते हैं। और ये भी हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डैश 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 आदि ये भी अनंत तक जाती है हमारी। यहाँ पूर्ण संख्या सबसे छोटी जो होती है वो हमारी 0 होती है, और प्राकृतिक संख्या हमारी सबसे छोटी 1 होती है। ये ध्यान रखिए, रखने योग्य बात है। उसके बाद है पूर्णांक। पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांकों के समुच्चय का निर्माण करते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं और सभी ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं, इनका संग्रह मिलके एक समुच्चय का निर्माण करते हैं, और इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव पूर्णांक कहलाता है। यदि सभी पूर्ण संख्याओं को लिखा जाए और साथ में सभी पूर्णांकों को लिखकर एक समुच्चय बनाया जाए तो उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव अर्थात उसमें उपस्थित प्रत्येक एलिमेंट्स एक पूर्णांक कहलाएगा। जैसे -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। 1 2 के बाद डैश 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 लगा हुआ है, इसका मतलब ये इधर भी अनंत तक जाता है। और यहाँ -1 है, -2 है, फिर इधर भी डैश 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 लगा है, तो ये इधर भी है अनंत तक जाता है। ये हमारे पूर्णांक हैं। पूर्णांक के बाद आती हैं हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? यदि p और q कोई दो पूर्णांक हों जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q बराबर 0 ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यदि p और q, मतलब p और q जो हैं वो कोई दो पूर्णांक ले लो और उन्हें p/q, p वाले को ऊपर लिख दो, q वाले को नीचे लिख दो, जहां q बराबर 0 नहीं लेना है। अर्थात p बराबर कोई भी पूर्णांक आप ले सकते हैं, लेकिन q बराबर यहाँ 0 नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार से जो p/q के रूप में लिखोगे तो जो संख्या बनेगी वो हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4/5 -1/2 0/1। अब देखो यहाँ 0 अंश p है, लेकिन q बराबर 0 नहीं है। अर्थात हर कभी भी परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या में हर का मान 0 नहीं होता है। और 2 है, 4 है, -1 है आदि, ये बहुत सी परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए आदि लगा दिया है। उसके बाद अगला नंबर आता है हमारा परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप। परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप क्या होता है? जब किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर का मासा 1 होता है। मासा जानते हैं आप लोग, कॉमन जो गुणनखंड होता है वही मासा होता है। जब किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर का मासा 1 होता है तो वह परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में कहलाती है। जैसे 1/2 है, यहाँ पर 1 के गुणनखंड करें तो 1 × 1 हो जाएगा, 2 के गुणनखंड करेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा। अर्थात दोनों का कॉमन जो गुणनखंड होगा वो 1 ही होगा।
फिर -4 और 5, जब 5 है तो -4 के अगर गुणनखंड करें तो -4 गुणे 1 हो जाएगा। 5 के अगर गुणनखंड करना चाहें तो 5 गुणे 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी जो कॉमन गुणनखंड दोनों का होगा वो 1 ही होगा। वैसे ही 11/7 का भी एक गुणनखंड है कॉमन, 9/7। यहाँ भी 3 गुणे 3, 3 9 के फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 1 हो जाएगा, और 7 के फैक्टर 7 गुणे 1 हो जाएगा। जो उभयनिष्ठ दोनों का गुणनखंड होगा वो 1 ही होगा। इस प्रकार से सभी परिमेय संख्याओं का मासा 1 है, इसलिए यह परिमेय संख्याएं सरलतम रूप में हैं। उसके बाद आती हैं हमारी समतुल्य परिमेय संख्याएं। अब देखते हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे परिमेय संख्याएं जिनके सरलतम रूप समान होते हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब सरलतम रूप हमने तो आप लोगों को पहले बताया है कि सरलतम रूप में परिमेय संख्या तभी कही जाएगी जब अंश और हर दोनों का मासा 1 होगा। अब सरलतम रूप में कह रहा है कि वे परिमेय संख्याएं, समतुल्य परिमेय संख्याएं, वे परिमेय संख्याएं जिनके सरलतम रूप समान होते हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो कोई भी दो परिमेय संख्याएं लिखी हैं, उन्हें जांच करनी है कि क्या समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले उनको उनके सरलतम रूप में लाना होगा, अर्थात अंश और हर को समान संख्या से विभाजित करना होगा, जिससे हो रहा है। ऐसी कंडीशन में जब वो 1 के अलावा किसी और संख्या से अंश और हर विभाजित ना हो, तभी समझ लो कि वह अपने सरलतम रूप में आ चुकी है। जैसे इधर 2/3 है तो 2 का भी मासा 1 है और 2 और 3 का मासा 1 है, इसलिए ये तो विभाजित होगी नहीं। उसके बाद 4/6 है इसकी दूसरी परिमेय संख्या। तो 4 को अगर हम विभाजित करना चाहें तो ये 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। तो देख सकते हैं ए भी परिमेय संख्या 2/3 है, ए भी 2/3 है इसका सरलतम रूप। तो ये दोनों परिमेय संख्याएं जो हैं वो समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। उसके बाद दूसरी है 5/7 तथा 10/14। तो 5 और 7 का तो मासा 1 ही है, ये विभाजित नहीं होगी। 10/14 है तो काट दें अगर हम, 2 पंचे 10 और 2 सत 14। तो देख सकते हैं पहली परिमेय संख्या भी 5/7 थी, दूसरे जो परिमेय संख्या दी गई थी उसका सरलतम रूप भी 5/7 है। तो ये भी परिमेय संख्या हमारी समतुल्य परिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये डिफिनीशन आप लोगों याद कर लो। ये आपके जो प्रश्नावली होगी आपकी इस चैप्टर में, ये बहुत ही अनिवार्य हैं परिभाषाएं। अब आइए प्रश्नावली 1.1 देखते हैं। प्रश्नावली 1 के पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। अब हमने पूर्ण संख्याओं की डिफिनीशन और प्राकृतिक संख्याओं की डिफिनीशन हमने आप लोगों को पहले ही बताई है। तो जैसे हमारी पूर्ण संख्याएं क्या क्या होती हैं, 0, 1, 2, 3 और ये ऐसे चलती जाती हैं अनंत तक। और उसके बाद कह रहा है प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, जो संख्याएं गिनने के काम आती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो गिनने की वाली संख्याओं में 0 हमारा नहीं होता है, अर्थात 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं, और जबकि पूर्ण संख्या में 0 होता है। तो ये कथन कैसा है, बिल्कुल सही, असत्य है। ये कथन असत्य है। उसके बाद दूसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 2/3 है, 4 भी होती है, -5 भी होती है, 0 भी परिमेय संख्या होती है, और 1/2 भी होती है। लेकिन पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक भिन्नात्मक हो सकते हैं, लेकिन उनका हर एक ही होगा। ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका हर एक हो वो पूर्णांक कहला सकते हैं। लेकिन अगर परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या 2/3 भी हो सकती है, जो एक पूर्णांक नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 के हर में 3 आ गया है। 2 के साथ अंश 2 है लेकिन हर यहाँ पर 3 है, तो ये परिमेय पूर्णांक नहीं हो सकता है। यहाँ पर 2 हर है तो ये पूर्णांक नहीं हो सकता है। 4 पूर्णांक होगा, -5 होगा और 0 पूर्णांक होगा। तो ये कथन भी हमारा असत्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। ये कथन आपका सत्य है, क्योंकि कोई भी 2 परिमेय संख्या हैं तो उनके बीच परिमित परिमेय संख्याएं ही हो सकती हैं, अपरिमित नहीं। अपरिमित मतलब होता है, मतलब जिनकी गणना ना की जा सके।
और परिमित जिनकी गणना की जा सके। तो कोई भी दो परिमेय संख्याएं हों तो उनके बीच परिमित परिमेय संख्याएं ही हो सकती हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, इन दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इनके बीच एक परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 1/9 तथा 2/9, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच एक हमें परिमेय संख्या निकालनी है। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है, जैसे मान लिया a तथा b दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं, तो a तथा b के बीच एक परिमेय संख्या बराबर एक परिमेय संख्या बराबर 1/2 a प्लस b। ये फार्मूला हमारा है दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने का। अब जैसे यहाँ पर 1/9 तथा 2/9 के बीच है, तो a हमारा हो गया 1/9 और b हो गया 2/9। तो लिखेंगे 1/9 तथा 2/9 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर 1/2, a है हमारा 1/9 प्लस b है 2/9, तो बराबर 1/2, अंदर हमारा लासा 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 + 2 क्योंकि हर समान है, तो अंश ऐसे ही लिख लेंगे। तो 1/2 गुणे 2 × 1 = 3 हो जाएगा बटे 9, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ऊपर 1 1 का गुणा 1 हो गया, नीचे 3 और 2 का गुणा 6 हो गया। तो 1/9 तथा 2/9 के बीच जो एक परिमेय संख्या होगी वो हमारी 1/6 होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5, सेकेंड क्वेश्चन है 0.50 तथा 1.5, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच भी हमें एक परिमेय संख्या निकालनी है। तो लिखेंगे 0.50 तथा 1.5 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर 1/2, 0.50 प्लस 1.5, तो बराबर 1/2। अब इनको हमें ऐड करना है 0.50 और 1.5 को। यदि आपको दशमलव ऐड करना नहीं आता है तो देखिए, जैसे 0.50 में हमें ऐड करना है 1.5, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, एक तरफ 5 हो गया, एक तरफ 1 हो गया, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा हमारा, 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, तो ये आ जाएगा 2.00, 2.00। यदि दशमलव के बाद सिर्फ 0 हैं तो उनका कोई महत्व नहीं होता है, तो 1/2 गुणे सिर्फ 2 रह जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बराबर आ गया हमारा 1। तो 0.50 और 1.5 के बीच एक परिमेय संख्या हमारी 1 होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो देखो, अभी शून्य की बात की थी कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो शून्य को अगर हम लिखें तो सिर्फ शून्य रहेगा, और हम जानते हैं कि हर संख्या के बटे में 1 होता है, तो शून्य के बटे में भी 1 होना चाहिए। तो जो p हमारा है वो 0 के बराबर है यहाँ पर, और जो q है वो 1 के बराबर है, अर्थात p 0 है, q 1 है। यहाँ पर q तो 0 है नहीं, तो ये शून्य जो है वो एक परिमेय संख्या होगी। अगर q अर्थात हर 0 के बराबर होता तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती थी। चूंकि हर हमारा 1 है यहाँ पर, तो यह एक परिमेय संख्या होगी। तो आंसर में लिख देंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि
यहाँ पर अंश 0 है तथा हर 1 है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 3/7 और 5/7 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 3/7 है और 5/7 के बीच 4 परिमेय संख्याएं निकालनी है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दोनों का हर समान है। 3/7 है पहली परिमेय संख्या और दूसरी है 5/7। इन दोनों के बीच 4 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। तो जब दो परिमेय संख्याओं के बीच एक से ज़्यादा परिमेय संख्याएं निकालनी हो और दोनों के हर समान हो तो वहाँ पर 4 परिमेय संख्याएं निकालनी होती हैं। तो जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी हो उसमें एक जोड़ के दोनों परिमेय संख्याओं में बारी बारी से अंश और हर में गुणा करते हैं। जो उसके समतुल्य परिमेय संख्या में प्राप्त होती है उन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच हम जितनी परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है वो आराम से हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3/7 है और 5/7 है, तो यहाँ पर हमें 4 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। तो 4 + 1 = 5, अर्थात हमें इस परिमेय संख्या के अंश और हर और इस परिमेय संख्या के अंश और हर में 5 से गुणा करना होगा। 3 × 5 नीचे भी कर देंगे, 5 7 × 5, 5 3 15, इधे हो जाएगा 7 5 35 और इसमें भी 5 से गुणा करना होगा ऊपर नीचे। ये हो जाएगा 5 25 और ये हो जाएगा 7 5 35। ये हमें प्राप्त हो गया। अब देखो यहाँ 15/35 है, दूसरी परिमेय संख्या हो गई हमारी 25/35। इस परिमेय संख्या और इस परिमेय संख्या में कोई अंतर नहीं है क्योंकि यह परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या है। इसलिए अगर इसको हम डिवाइड कर दें ऊपर और नीचे से किसी समान संख्या से तो यह परिमेय संख्या इतने के ही बराबर आ जाएगी, अर्थात इसका सरलतम रूप जो होगा वो इस मूल संख्या के बराबर आएगा। तो ये समतुल्य परिमेय संख्या होगी। तो अब इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 3/7 तथा 5/7 के बीच 4 परिमेय संख्याएं क्या क्या होंगी। 15/35 के बाद आएगी हमारी 16/35, फिर उसके बाद 17/35, फिर आएगी 18/35, फिर आएगी हमारी 19/35। चूँकि हमें 4 ही निकालनी है तो 4 ही लिखेंगे। 16/35, 17/35, 18/35 और 19/35। ये हमारी चारों परिमेय संख्याएं हो गई। अब ये परिमेय संख्याएं जो होंगी वो इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में ही स्थित होगी संख्या रेखा पर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 3/5 और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दोनों परिमेय संख्याओं का जो हर है वो अलग अलग है, हर समान नहीं है। तो सर्वप्रथम तो इन परिमेय संख्याओं का हर समान करेंगे। 3/5 है पहली परिमेय संख्या और दूसरी है हमारी 2/3। तो हर समान करने के लिए दोनों का लासा लेंगे तो 5 और 3 का लासा 15 आएगा। तो अर्थात दोनों जगह हर हमें 15 बनाना होगा। तो यहाँ पर 5 है तो 5 में कितने से गुणा करेंगे कि तब 15 आएगा। तो यहाँ पर 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। चूँकि नीचे 3 से किया है तो ऊपर भी हमें 3 से ही करना होगा। तो परिमेय संख्या समतुल्य परिमेय संख्या रहेगी और इस परिमेय संख्या का मान नहीं बदलेगा। तो 3 3 9 हो गया, नीचे 5 3 15 हो गया। अब यहाँ पर 15 लाने के लिए हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 5 से गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10 हो गया है और इधर 5 3 15 हो गया। अब परिमेय संख्याएं दो हमें मिल गई हैं, 9/15 और 10/15। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 5 के लिए 1 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, अर्थात 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे हम। 15 × 6 9 × 6 तो ये 9 छाक 54 हो जाएगा और 15 छक्का 90। वैसे ही नीचे 10 × 6/15 × 6 = 10 छक्का 60
और नीचे हो जाएगा 15 छक्का 90। तो अब 54/90 और 60/90 हमारी दोनों परिमेय संख्याएं बन चुकी हैं। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच हम आसानी से परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। जैसे 3/5 तथा 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 54 के बाद आएगा हमारा 55/90, दूसरी आएगी हमारी 56/90, तीसरी आएगी 57/90 और फिर आएगी 58/90, फिर आएगी 59/90 और उसके बाद आ जाएगा हमारा 60/90। अब जो परिमेय संख्याओं में, अब इन परिमेय संख्याओं को हम सरलतम रूप में कर लेंगे। तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा, ऊपर आएगा 5 × 5, 5 × 5, नीचे आएगा 5 × 5 और 5 × 8 40। वैसे यहाँ पर ये परिमेय संख्या हमारी कटेगी 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। ये कटेगी हमारी 3 से, तो 3 × 3, 3 × 27 और 3 × 3 9। ये परिमेय संख्या हमारी कट जाएगी 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 × 18 और 2 × 6। ये वाली जो परिमेय संख्या है हमारी, ये कटेगी नहीं। तो ये परिमेय संख्या हो गई हमारी 11/18, ये हो गई 28/45 और ये परिमेय संख्या हो गई हमारी 19/30 और ये हो गई 29/30 और ये परिमेय संख्या हो गई हमारी 59/90। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सॉल्व हो गया। यही अर्थात 3/5 और 2/3 के बीच ये 5 आपकी परिमेय संख्याएं आएंगी। और इस प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं जो एक जैसे थे, तो उन क्वेश्चन को अपने आप लोग करिएगा। अगर यदि कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और भी यदि आपका कोई फ्रेंड वगैरह इसी क्लास में पढ़ता है तो उसको भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, धन्यवाद।